लॉकडाउन में नरमी पर कोरोना का फैलाव, डॉक्टर्स का पाबंदियां मजीद सख्त करने का मुतालिबा। डॉक्टर साद नियाज, डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर आतिफ और डॉक्टर कैसर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लॉकडाउन के नाम पर मजाक हो रहा है। हुकूमत और उलमा ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। क्या मसाजिद में 20 निकाती SOP पर अमल हो सकेगा? अगले हफ्तों में कोरोना मजीद फैलेगा। सिंध में 162 डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मुतासिर हो चुका। लॉकडाउन से ताजिर नुकसान से दो चार, खुद ही खोल लिया कारोबार। पाबंदियां तोड़ने पर कई गिरफ्तार। कराची पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 4 ताजिर गिरफ्तार कर लिए। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हमाद पूनावाला भी शामिल। आयरन मार्केट की दुकानें बंद करा दी गई। टिम्बर मार्केट में खुलने वाली दुकानें सील। ठुल में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 20 दुकानदार गिरफ्तार। पेशावर में ताजिरों का लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज, पुलिस की हवाई फायरिंग। सिंध हुकूमत ताजिरों को लॉलीपॉप दे रही है। रवैये से तंग आकर कारोबार खोला। हमाद पूनावाला समेत ताजिर रहनुमाओं का कहना है हुकूमत सिंध और वफाक ने अभी तक SOP नहीं भेजे। हुकूमत तसादुम से बचने और कारोबार खोलने के लिए लाहेअमल बनाए। बेरोजगारी से तंग लोग बाहर आ गए हैं। वफाकी हुकूमत इस वक्त भरपूर राब्ते में है सिंध हुकूमत के साथ, और कोशिश है कि उनकी मशावरत के साथ इस लॉकडाउन को नरम किया जाए। बात इस तरह से होनी चाहिए, अगर इतनी बड़ी तादाद में राशन बट रहा है तो वो बढ़ता हुआ नजर भी आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अपने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग को मजीद सख्त करना पड़ेगा। वजीर आजम लॉकडाउन में नरमी करने जा रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के ऑप्शन पर अमल होना चाहिए। किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे। अगर राशन तकसीम हो रहा है तो नजर भी आना चाहिए। सिंध हुकूमत राशन तकसीम की मॉनिटरिंग सख्त करेगी। उधर गवर्नर का IG को फोन, गिरफ्तार ताजिरों को रिहा करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला हाउस में इजलास, वज़रा और तिब्बी माहिरीन की भी शिरकत। इजलास में कारोबारी सरगर्मियां फौरी बहाल न करने पर गौर। ऑनलाइन कारोबार और होम डिलीवरी की मशरूत इजाजत पर भी तबादला ख्याल। ताजिरों को उकसाने वाले अनासर के खिलाफ वफाक से राबिते का फैसला। वज़रा ने कहा बाज़ अनासर सियासी एजेंडे के लिए इंसानी जानों से खेल रहे हैं। सिंध में आइंदा माह कोरोना का फैलाव बहुत बढ़ जाएगा। सूबाई वजीर सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। अजरा पेचहो कहती हैं मई के वस्त से कोरोना केसेस बुलंद तरीन सतह पर होंगे। उधर वजीर आला ने कहा सिंध में मजीद 3 मरीज जाबहक हो गए। 320 केसेस रिपोर्ट हुए। ज्यादा तादाद कराची की है। लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। अवाम की बेहतियाती कोरोना के फैलाव का सबब बनने लगी। चूनिया में एक बच्चे से पूरे मोहल्ले में वायरस फैल गया। इलाके के 44 अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी। उधर यास्मीन राशिद का कहना है लाहौर, गुजरात, रावलपिंडी कोरोना के गढ़ बन गए। गुजरावाला, जहलुम, वजीराबाद और गुजर खान भी फ्लैश पॉइंट बनने लगे। जफर मिर्जा कहते हैं 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए अहम है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। कोरोना से पाकिस्तान में एक दिन में 17 अमवात, कुल तादाद 209 हो गई। 533 नए केसेस। मुतासरीन 9,749 तक जा पहुंचे। पंजाब में मुतासरीन की तादाद 4,328 हो गई। सिंध में 3,053 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,345 केसेस रिपोर्ट। उधर कोरोना में मुब्तला बलोचिस्तान के साबिक वजीर मुस्तफ़ा तरीन चल बसे। रावलपिंडी में ज़ेरे इलाज मजीद 4 मरीज सेहतयाब हो चुके। अच्छी खबर कोरोना के हवाले से ये आई है कि चाइना ने इसकी वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली है। तो चाइना ने वो जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान को देने की ऑफर की है, उसका बाकायदा फैसला कर लिया है।
कोरोना मुतासरीन के लिए खुशखबरी, चीन ने वैक्सीन बना ली। वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान को दी जाएगी। पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। खबर सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल ने प्रोग्राम न्यूज एट 5 में दी। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेजर जनरल डॉक्टर आमिर इकराम ने कहा, चीन ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए काम भी शुरू कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। डीजी ऑपरेशंस और प्लानिंग मेजर जनरल आसिफ महमूद ने कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था, महदूद वसाइल और कम वक्त में कमांड सेंटर ने बेहतरीन रद्द-ए-अमल दिया। पाक फौज कौमी इदारों के साथ भरपूर ताउन जारी रखेगी। आटा और चीनी स्कैंडल्स की तहकीकात नैब रावलपिंडी के सबूत। नैब जराए के मुताबिक डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात करेगी। तफ्तीशी अफसरान, फॉरेंसिक और कानूनी माहिर भी शामिल होंगे। नैब का तमाम इदारों से आटा और चीनी से मुतल्लिक रिकॉर्ड लेने का फैसला। शहबाज शरीफ फिर नैब में पेश न हुए, तहरीरी जवाब भिजवा दिया। नैब लाहौर की टीम का नामुकम्मल जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। 4 मई को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जराए के मुताबिक नोटिस में कहा गया कि कानून सबके लिए बराबर है। शहबाज शरीफ तफ्तीशी टीम के रूबरू पेश होकर मतलूबा मालूमात फराहम करें। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना टेस्ट में इजाफे के लिए मजीद 4 लैब के क़याम की मंजूरी दे दी। सूबे में ज़ख़ीरा अंदोज़ी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म भी करार दे दिया गया। दी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 जारी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 3 साल कैद तक की सजा दी जा सकेगी। पंजाब हुकूमत का निजी स्कूल्स की फीस में 20% कमी के लिए ऑर्डिनेंस लाने का भी फैसला। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए फौरी इक़दामात करे। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की हुकूमतों पर इजहार बरहमी। सूबाई हुकूमतों को बल्दियाती इंतखाबात के लिए मतलूबा मवाद फराहम करने की हिदायत। हर घर एक मस्जिद है, आओ घर में मस्जिद आबाद करें। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात खुद भी समेटें, घर वालों को भी समरात पहुँचाएँ। हिफाजती तदाबीर आप और आपके ख़ानदान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आए मिलकर अपने ख़ानदान और मुआशरे के लिए काम करें। मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। ये बाकी दुनिया में ऐसे और भी मुसलमान मुल्कों ने ये कहा हुआ अपने लोगों से कि घर में बैठ के इबादत करें। लेकिन अगर आपने मस्जिद में जाना है तो ये अपने जहन में डाल लें कि आपने इन शराइत के ऊपर पूरा अमल करना, कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। और कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हो। वज़ीर आज़म की भी अवाम से घरों में रहकर इबादत की अपील। कहा, रमज़ान मुबारक के दौरान अवाम इबादत घरों में करें। खुदा न खास्ता वायरस फैला तो मसाजिद को बंद करना पड़ेगा। असद उमर ने कहा, अपनी और दूसरों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर घर को मस्जिद बनाइए। नूरुल हक कादरी ने कहा, जिक्र, अस्कार, नमाज, तलावत, इबादत का एहतमाम घरों में करें। वज़ीर आला सिंध की भी अवाम से घरों में इबादत करने की अपील। कोरोना से दुनिया भर में अमवात 1,80,000 और मुतासरीन की तादाद 25,88,000 से ज़ायद हो गई। बरतानिया में मजीद 763, अमरीका में 649, स्पेन में 435, बेल्जियम में 264 अमवात। उधर नामवर पहलवान हाजी मोहम्मद अफजल कोरोना के बायस न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गए।